नेपाल को मिली पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को कितनी सैलरी मिलेगी? बतौर पीएम क्या सुविधाएं मिलेंगी? नेपाल के राजनीतिक इतिहास में सुशीला कार्की का नाम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर दर्ज हो चुका है। नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को नेपाल की कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेपाल में नई सरकार का गठन होने तक वही प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां निभाएंगी। इस पद के लिए उनका चुना जाना नेपाल की महिलाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। सुशीला कार्की नेपाल की महिला शक्ति की प्रतीक बनकर उभरी हैं, जिन्होंने नेपाल की सत्ता में अब तक रहे पुरुषों के दबदबे का अंत भी किया है। नेपाल में जनजी आंदोलन में युवाओं की पसंद बनकर उभरी सुशीला कार्की को देश की कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर सर्व स्वीकृति मिली है, जिसके बाद वो नेपाल में महिलाओं के नेतृत्व क्षमता की मिसाल बनकर उभरी। कहा जा रहा है कि उनका कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनना नेपाल में राजनीति के नए युग का आरंभ है। प्रधानमंत्री के तौर पर अब उन्हें कई सुविधाओं के साथ साथ शानदार वेतन भी मिलेगा। नेपाल की मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर के मुताबिक प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने वाली सुशीला कार्की को 94,280 रुपए बेसिक सैलरी मिलेगी। इसके अलावा उन्हें कई तरह के भत्ते भी दिए जाएंगे, जिसमें 10,000 रुपए आतिथ्य भत्ता, 2,000 रुपए महंगाई भत्ता, जबकि ट्रांसपोर्ट भत्ते के तौर पर उन्हें 5,000 रुपए दिए जाएंगे। सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत तरह की मुफ्त सुविधाएं भी मिलेंगी, जिसमें डेली यात्रा भत्ते के तौर पर 3,000 रुपए और प्रतिमाह 300 लीटर मुफ्त पेट्रोल भी शामिल है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को अपने ऑफिस के कामकाज में सहयोग के लिए 34 विशिष्ट अधिकारियों की एक टीम भी मिलेगी, जिसमें सचिव और सलाहकार स्तर के अधिकारियों समेत महत्वपूर्ण कामकाज के लिए स्पेशल स्टाफ भी होगा। सुशीला कार्की नेपाल में वुमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल बनकर उभरी हैं, जिनका अब तक का सफर युवाओं, खास तौर से नेपाल की महिलाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। अब यहां पर सुशीला कार्की देश की अंतरिम प्रधानमंत्री तो बन गई हैं, लेकिन उनके सामने अब कई तरह की चुनौतियां भी सर उठा करके खड़ी हैं। जिन हालात में उन्हें देश की कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पदभार सौंपा गया है, वो दौर राजनीतिक उथल पुथल का दौर है, राजनीतिक अस्थिरता का दौर है। नेपाल का राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होने वाला है, इस दिशा में वहां के जो थिंक टैंक्स हैं वो कई तरह से विचार कर रहे हैं। सुशीला कार्की का अब तक का जो जीवन रहा है, उनकी जो यात्रा रही है, वो बेहद प्रेरणादायक रही है। वहां के नागरिकों के बीच में इनकी छवि एक मजबूत और दमदार स्त्री के तौर पर है। सुशीला कार्की नेपाल की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश भी रही हैं। अब इन्हीं के नाम से देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का भी गौरव अंकित हो गया है। सुशीला कार्की के सामने अब बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनौतियां देश को एक नई दिशा प्रदान करने की है, देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की है, और इसके साथ साथ देश के उन युवाओं को जिन्होंने बड़ी उम्मीदों से इन पर भरोसा जताया और देश की कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारियां इनके कंधों पर सर्वसम्मति के साथ डाली, अब उनके लिए भी इन्हें बहुत सा काम करना होगा। हालांकि यहाँ पर अब कई सारी उथल पुथल है। इस उथल पुथल के बीच में वो किस तरीके से खुद को स्थापित कर पाती हैं और देश की राजनीति को किस तरीके से और किस स्मूथनेस के साथ आगे ले जा पाती हैं, ये उनके लिए थोड़ी कठिन चुनौती भी साबित हो सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।